बहुत 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि उन्होंने अपने मंच पे हमको काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर आसीन सभी साहित्यकारों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित तिवारी उत्तराखंड से आता हूँ, रुद्रपुर शहर का रहने वाला, और मैं श्रृंगार रस लिखता हूँ। तो आज आप लोगों को श्रृंगार रस से ही ओत पोत करके जाऊंगा। आप लोगों के समक्ष में 4 लाइनें श्रृंगार रस से भीगी हुई, बिल्कुल भीगी हुई श्रृंगार रस से प्रस्तुत करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। कि ये 4 लाइनें मैंने अपने खुद के ऊपर लिखी हैं, तो मैं सबसे पहले वहीं तो शुरुआत करना चाहूंगा कि न तो वो दिन है और ना ही वो नजारे हैं, किसी तरह से हुए खुद को हम संभाले हैं। हूँ इतना मुंतजिर मैं अब भी तेरे आने का, हूँ इतना मुंतजिर मैं अब भी तेरे आने का, कि शादी होने पर भी लगते हम कुंवारे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इन 4 लाइनों में मेरा परिचय था, और अगली 4 लाइनें श्रृंगार रस पे दिखेगा कि एक नायक जो है अपने नायिका के लिए कितना पॉजिटिव हो रहा है, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए। इन 4 लाइनों में आपको पता लगेगा कि रगों में खून का मंजर भी बदल सकता है, रगों में खून का मंजर भी बदल सकता है, उसे बुलाने से तो दम भी निकल सकता है। हमारी जान को ऐसे न देखो तुम लोगों, हमारी जान को ऐसे न देखो तुम लोगों, हमारी जेब से खंजर भी निकल सकता है। बहुत शुक्रिया। दो शायरियां और श्रृंगार रस से प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद एक गजल से कुछ शेर मैं आप लोगों को तरन्नुम में सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। तो सुनिएगा कि फिर वही कोहराम मेरी जिंदगी में आ गया, फिर वही कोहराम मेरी जिंदगी में आ गया, हाय कैसा शख्स मेरी दिल लगी में आ गया। थे कभी आबाद हम अब बहुत बर्बाद हैं, थे कभी आबाद हम अब बहुत बर्बाद हैं, दर्द मेरा लफ्ज बनकर शायरी में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली 4 लाइनें सुनिएगा कि इन हवाओं ने खिड़कियों से अदावत की है। सुनिएगा, इन 4 लाइनों को मजे लीजिएगा कि इन हवाओं ने खिड़कियों से अदावत की है, आज दरिया ने भी पानी पे रुकावट की है, आज दरिया ने भी पानी पे रुकावट की है, और जाने से ही पहले तू खोल दे पिंजरा, जाने से ही पहले तू खोल दे पिंजरा, फिर न कहना कि परिंदे ने बगावत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, तो एक गजल मैं आप लोगों के बीच तरन्नुम में प्रस्तुत करता हूँ जी। ये गजल जो है मतलब जमाने पे लिखी हुई है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, तो इस गजल के हर शेर आपको एक अलग कहानी बयां करेंगे, उसका मजा लीजिएगा कि कैसी रिवायतें हैं जमाने में आजकल, कैसी रिवायतें हैं जमाने में आजकल, जीते हैं सभी लोग दिखावे में आजकल, अच्छे समय के साथ ही अच्छाई मर गई, अच्छे समय के साथ ही अच्छाई मर गई, अब दौर चल रहा है नफरतों का आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर मतलब उन भाई लोगों के लिए है जो
हिजरत करते हैं, मतलब अपने घर से दूर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लिखी हैं कि छाया फितूर दौलतों का मुझ पे इस कदर, छाया फितूर दौलतों का मुझ पे इस कदर, घर ही बसाने को चले हैं घर से आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली लाइन, जब हम कहते थे ना कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, जब हम पे जिम्मेदारियां नहीं होती हैं किसी तरह की, तो हम अक्सर माँ बाप से कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए हम फटाफट बड़े हो जाएं और हम भी मतलब जिम्मेदारी संभालें। और जब हम बड़े हो गए तो इस चीज़ का हमें एहसास हुआ कि यार हम बड़े क्यों हो गए, हम इससे अच्छा तो बचपन बच्चे ही अच्छे थे। तो मेरी अगली 2 लाइनें उसी पर लिखी हुई हैं कि लगता था बचपने में बड़े क्यों नहीं है हम, लगता था बचपने में बड़े क्यों नहीं है हम, क्यों हो गए बड़े ये सोचते हैं आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। रंजन जी सुनिएगा ध्यान से, अगला शेर सुनिए कि पढ़ते रहो जी बिल्कुल। क्यों हो गए बड़े ये सोचते हैं आजकल, मुझ पे असर है माँ की दुआओं का लग रहा, मुझ पे असर है माँ की दुआओं का लग रहा, चिराग जल रहा है आंधियों में आजकल। और आखिरी के 2 शेर कि पहले तो निभाते थे मगर तोड़ते हैं अब, पहले तो निभाते थे मगर तोड़ते हैं अब, ये फर्क हो गया है मोहब्बत में आजकल, ये फर्क हो गया है मोहब्बत में आजकल। आखिरी शेर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल का कि माफी चाहता हूं, जी सुनिएगा कि दुनिया में रह रहे हैं कुछ लोग आज भी, ये उनके लिए है जो मतलब अपने माँ बाप को छोड़ के, मतलब अब कुछ भी हो गया अपने माँ बाप के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए है ये लाइन है कि दुनिया में रह रहे हैं कुछ लोग आज भी, माता पिता के साथ बुढ़ापे में आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कुछ टाइम हो तो एक गजल कुछ शेर मैं और पढ़ता हूँ थोड़े से, बस चारों मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि मामला फिर से वो नहीं होता, मामला फिर से वो नहीं होता, तर्के ताल्लुक कभी नहीं होता, तर्के ताल्लुक मतलब आमना सामना, तर्के ताल्लुक कभी नहीं होता, होता सब कुछ है इस जमाने में, होता सब कुछ है इस जमाने में, यार बस एक तू नहीं होता। रात पहले से ज्यादा गहरी है, 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 तेरी बाहों में दिल नहीं होता, तेरी बाहों में दिल नहीं होता। और अगला शेर, इस तरह नफरतें ही होती हैं, इस तरह नफरतें ही होती हैं, इस तरह नफरतें ही होती हैं, इस तरह इश्क तो नहीं होता। और तुमने फेंका है किस इरादे से, तुमने फेंका है किस इरादे से, तुमने फेंका है किस इरादे से, नस्ते खंजर से कुछ नहीं होता, नस्ते खंजर से कुछ नहीं होता। अगली से मैं तब खास तब तो चाहूंगा बतौर खास कि वो तो काफिर के जैसे होते हैं, वो तो काफिर के जैसे होते हैं, वो तो काफिर के जैसे होते हैं, जिनके सीने में दिल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपने काव पाठ को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।